ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मोटरसाइकिल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे कितने मुतासिर हुए हैं डीलर्स। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा मोटरसाइकिल की प्राइस में कितना इजाफा हुआ, पहले तो हमारे देखने वालों को बताएं। मोटरसाइकिल की प्राइस में तकरीबन 2 साल के अंदर आप समझ लें कि 200% इजाफा हुआ। जो मोटरसाइकिल तकरीबन 50,000 रुपये की थी वो आज 1,10,000 1,15,000 रुपये की हो चुकी है और आगे उम्मीद ज़्यादा होने की मजीद है क्योंकि सेल नहीं है। ये इंडस्ट्री बेसिकली अब आप समझ लें कि क्राइसिस में जाने के बाद तबाह बर्बाद हो चुकी है। अगर हम एज पर डॉलर कंपेयर करें तो जब 35,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी तो डॉलर की कीमत थी 55 रुपये। ठीक है। अगर आज डॉलर 300 रुपये का है तो मोटरसाइकिल 2 लाख प्लस करती है। ठीक है। तो और आज भी आधे रेट पे बिक रही है। सही है। और आधे रेट पे होने के बावजूद 95% सेल ख़त्म हो चुकी है मार्केट से। तो अब आप सोचें कि इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है। ठीक है। 4 महीनों बाद पहली बार 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है और ये 3,000 के इजाफे में जो थोड़ा बहुत चांस था कि इंडस्ट्री वापस आएगी शायद। अच्छा, ये बताइएगा जैसे पहले अगर 2 साल पहले बात करें तो ये जो चाइना की बाइक्स थी ये कितने रेट्स पर थी और अब एकदम से मेरा ख्याल लाख क्रॉस कर गई हैं? तो ये 2 साल पहले तकरीबन 55,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी और एक डीलर 250 से 300 मोटरसाइकिल पर मंथ बेचता था। ठीक है। आज कीमत हो गई है 1,04,000 से लेके 1,10,000 तक की, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, और सेल रह गई है टोटल 10-15 यूनिट पर मंथ। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं दुकानदार के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं बिजली के बिल के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊं? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी दुकान को देखते हैं 1 लाख रुपए किराया उसने देना है, अगर उसने 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाहें देनी है, मतलब दुकान के ही 2 लाख रुपए उसको चाहिए। 10, 15, 20 मोटरसाइकिल में कितने कमा लेगा वो? सवाल ही बात है। तो हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ कंपनियों की मेहरबानी है जिन्होंने अपने डीलर के ऊपर इतनी सख्ती नहीं की पुरानी रकम, क्योंकि कोविड में हम नुकसान उठा चुके थे ना, तो वो कई कंपनियों ने अब तक वो डंडा नहीं दिया हुआ। मैं डंडा ही कहूँगा उसको, उनकी मेहरबानी है जिसकी वजह से मार्केट ऑल ओवर मार्केट तमाम इंडस्ट्री बची हुई है, वो चाहे मोटरसाइकिल की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, क्योंकि चाइना का 99% जो माल है वो क्रेडिट बेस पे आता था, अब वो कैश पे आ चुका है। मगर जो पुराने क्रेडिट बाकी हैं वो तो उतारने हैं लोगों ने, मगर वो तो खा रहे हैं। ठीक है। वो उतारने के चांस नज़र तो नहीं आ रहे। जाहिर है। जब तक इंडस्ट्री ग्रूम नहीं करेगी तब तक ये तबाह बर्बाद है। अब कंपनियों से हमने कल भी गुजारिश की है कि अपने ओवरहेड को नीचे लाएं, अपने प्रॉफिट को कम करें, ताकि बेसिकली ये गरीब आदमी की सवारी है, इसने फूड पांडा पे भी इस्तेमाल होना है, इसने बीवी बच्चों के साथ, उसके लिए तो ये लैंड क्रूजर है के लिए भी यूज होना है। बिल्कुल तो सही ये है। मोटरसाइकिल तो हर तबके के इस्तेमाल में है। मेडिकल की दवाई भी लेनी है तो आपने जाना इसके ऊपर ही है, सप्लायर भी इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी इकॉनमी को संभालने के लिए ओवरहेड कम करने की ज़रूरत है, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कंपनीज हो, इसके ऊपर इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि अब लोग पुरानी मोटरसाइकिल की जानिब चले गए हैं और कोशिश करते हैं कि वो लें, लेकिन कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि पहले हम 20,000, 15,000, 25 की ले लेते थे, अब तो यहाँ 35 की भी नहीं मिल रही। मैं आपको इस पर पूरा टाइम लूँगा आपके साथ। हमने एक सर्वे किया था, मोटरसाइकिल के स्कोर निकाला कि जी 300 अगर गाड़ी पर दुकानदार बेच रहा था और आज वो 20 पर आ गया तो उसका मतलब है पुरानी मोटरसाइकिल की सेल ज़्यादा होगी। हम पुरानी मोटरसाइकिल की डीलर के पास गए, उसने कहा जी पहले मैं अगर 50 मोटरसाइकिल का सौदा कर रहा था तो आज 10 पे कर रहा हूँ। सही है। हम चले गए पार्ट्स मार्केट, औरंगजेब मार्केट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्ट्स की मार्केट है। ठीक है। वहाँ दुकानदार के पास पहुँचे, उसने कहा जी मैं पहले 1000 पीस बेचता था तो आज 300 बेच रहा हूँ, मतलब उसको भी 700 पीस की कमी आई है। सही है। हमने ये सोचा कि शायद पुराना माल ज़्यादा बिक रहा है, तो हम रंशो लाइन चले गए जहाँ पुराना सामान मिलता है। ठीक है। उसने कहा जी पहले हम 10 मडगार्ड बेचते थे तो आज 2 बेच रहे हैं। यानी हर लिहाज से कमी आई है, चाहे नई हो पुरानी हो। वहाँ से हम घूमते घुमाते वापस आए और एक डेंटर के पास गए जो मडगार्ड को सीधा करता है। उससे पूछा हाँ जी आपकी क्या पोजीशन है? उसने कहा जी पहले अगर मैं 50 मडगार्ड ठीक करता था तो आज मैं 2-3 पे भी नहीं हूँ। हम यहाँ से रीगल चौक गए, वहाँ एक आदमी को रोका और उससे पूछा कि भाई आपकी गाड़ी का मडगार्ड टूटा हुआ है। उसने कहा बिल के पैसे भरूं, बच्चों की फीस भरूं, खाने के पैसे लाऊं या ये मडगार्ड चलाऊं? इसका मेरे पास जवाब नहीं था।
ठीक हो गया। तो यानी कि एक इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो उसके अंदर कितने चैनल्स हैं, कितनी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, एग्जैक्टली जितनी तबाह हो रही है, तबाह जितनी बिजली के बिल ही आपको मार के चले गए इस वक्त। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो अगर एक डब रोटी 100 रुपए की 60 रुपए की थी तो वो आज 150 रुपए की है शायद। उसके बाद अगर कोई चीज़ को हम देखते हैं, किराया बसों का 30-35 था तो वो 100 प्लस कर गया। अगर आपने यहाँ से 10 किलोमीटर आना जाना है तो रिक्शे वाला 1000 रुपए लेता है आने जाने के। गरीब आदमी 1000 रुपए अगर भर सकता है ना पर डे, तो वो गरीब नहीं है। बिल्कुल सही है, सूरत हाल जो है वो ख़राब है। अच्छा ये बताइएगा सर कि हमारे जो लोग हैं मार्केट के अंदर आना जाना तो बिल्कुल तकरीबन उनका कम हो गया है। तो अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कहते हैं इससे अच्छा साइकिल ना चला रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते, अगर बाइक आ गई तो पेट्रोल भी तो डलवाना। देखिए कुछ चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी एक दफ़ा साइकिल पर आ रहे थे किसी को देखकर। साइकिल आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो चला लेंगे और वो भी 5% आबादी आपकी, क्योंकि जो हेल्थ का इशू आपके सिंध के अंदर जो हालत आप लोगों की सेहतों के है और जितना एक हम अपनी सेहत का ख्याल करते हैं वो आपके सामने ही है। ठीक है, 1-2 किलोमीटर चला लेगा। जिसने 5-10-20 किलोमीटर पर डे की इस्तेमाल करना है, क्या उसके पास इतना टाइम है या इतना स्टैमिना है, या उसके पास इतना स्टेमिना है? ये ऐसी बात है। आप लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के करें तो चलो समझ में आती है कि उनको बड़ी केयर होती है। ठीक है, यहाँ बेचारे दवा इसलिए नहीं ले रहे कि उनके पास पैसे नहीं है। हार्ट के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट या शुगर के पेशेंट या और बीमारियों के पेशेंट, वो 2-2 दिन दवाई छोड़ के खाते हैं कि हम अपनी एवरेज निकाल लें कि हमारे पास इतने पैसों में हम 4 दिन दवाई खा लेंगे तो जिंदा रहेंगे। ठीक है, वो पूरा महीना नहीं खाते। बिल्कुल सही है। अच्छा सर ये बताइएगा, डेफिनेटली कीमतों का तयन तो जहाँ से होता सबको मालूम है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब तो एकदम से इकॉनमी भी समझ में नहीं आ रही मुल्क की, कहीं से जो कीमतें तय होती हैं हमेशा ऊपर जाती है, नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगले 5 साल इन चीज़ों को ठीक होते हुए नहीं देख रहा। मेरी जो अपनी नज़र है, मैं क्योंकि मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ एफिलेट हूँ, लोगों से मुलाकातें रहती हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, तो अगले 5 साल मुझे तो नज़र में नहीं आ रहा कोई अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म आ जाए जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अवामी हिसाब से अवाम या इदारे, हम इदारों पे भी डाल देते हैं कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी, अपने हकूक़ के साथ जिम्मेदारी को भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस वक्त तो मेरा आपके तवज्जुह से पैगाम ये होगा कि अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अगर आपके पास अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं तो उनकी दवाइयों के पैसे दे जो आपके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल सही है। हम बेशक मोटरसाइकिल के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर इस मोटरसाइकिल से इतने लोग रिलेटेड हैं कि हम लाखों को भी गिने तो कम है। ठीक है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल बिकती है तो कम से कम यहाँ पर 20 लोगों का कारोबार बनता है। एक बात बताइएगा सर, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है आपके यहाँ? क्योंकि जब मोटरसाइकिल की सेल कम हो गई तो डेफिनेटली दुकानदार या डीलर जो है वो ये भी तो देखेगा ना कि मैं कितने बंदे रखूंगा, मैं कितने लोगों को लेबर के तौर पे रख सकता हूं। मैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से ये लफ्ज़ कहूँगा कि एक दुकानदार भी दिखा दे जिसने मुलाजिम को इसलिए निकाला हो कि यार मैं पेट नहीं भर सकता, वो अपने आप को नुकसान में बैठा हुआ है और अपने मुलाजिम को नहीं निकाला। मैं चैलेंज करता हूँ, सही है, वो अपना पेट ज़रूर काट रहा है मगर अपने मुलाजिम को उसने इसलिए नहीं निकाला कि यार ये मर जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अब्दुल्ला शादी साहब की बात तो आपने सुन ली और सूरत हाल डेफिनेटली आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद गंभीर हो रही है। दुकानदारों से भी हम बात करेंगे, अपने जो लोग हैं जो ख़रीदने आते हैं, आम शहरी है, आम पाकिस्तानी है, उससे भी बात करेंगे यहाँ वक्त पर ब्रेक।